अश्विनी। आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें जिन पर रहेंगी सबकी नजर। ट्रंप ने टैरिफ पर चला दी कलम। भारत समेत 92 देशों पर लगाया टैरिफ। 7 अगस्त से होंगे लागू। टैरिफ लिस्ट में चीन का नाम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत 92 देशों पर नए टैरिफ लगा दिए हैं। ये 7 अगस्त से लागू होंगे। इसमें भारत पर 25%, पाकिस्तान पर 19% और कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया गया है। इससे पहले ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, लेकिन 7 दिन बाद इसे 90 दिनों के लिए टाल दिया गया था। संसद मानसून सत्र का आज 10वां दिन। बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामे के आसार। कल अमेरिका के टैरिफ को लेकर हुआ था हंगामा। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन है और बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले में आज भी हंगामे के आसार देखने को मिल सकते हैं। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन मामले पर सदन में चर्चा हो। इससे पहले गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में ट्रंप के भारत पर 25% टैरिफ लगाने और बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया था। इस वजह से चर्चा नहीं हो पाई। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर जो कहा उसे सबने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी हर जगह जाते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर हमें बदले में यही मिलता है। भारतीय सेना और नौसेना में हुए बड़े बदलाव। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह थल सेना उप प्रमुख का संभालेंगे पद। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि की लेंगे जगह। भारतीय सेना और नौसेना में बड़े बदलाव हुए हैं और लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह अगले थल सेना उप प्रमुख का पद संभालेंगे। उनका 35 साल से भी ज्यादा का शानदार करियर रहा है। वह इस पद पर लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले साल 1 जुलाई को यह जिम्मेदारी संभाली थी। वहीं नौसेना में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और अब पश्चिमी नौसेना कमान के अगले फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनेंगे। उन्होंने 1 मई 2024 को नौसेना उप प्रमुख का पद संभाला था। उनकी जगह वाइस एडमिरल संजय बच्चन लेंगे, जो 1 अगस्त को नए नौसेना उप प्रमुख बीसीएनएस का कार्यभार संभालेंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज से होगी लागू। फ्रेशर्स को नौकरी देने पर कंपनी को होगा फायदा। 3 करोड़ 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने का लक्ष्य। देश में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार आज यानी 1 अगस्त से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने जा रही है। इस स्कीम का मकसद है 3 करोड़ 5 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा करने के साथ ही नौकरी देने वाली कंपनियों और पहली बार नौकरी शुरू करने वालों को पैसों की मदद देकर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है। भारत सरकार ने 23 जुलाई 2024 को यूनियन बजट 2024-25 में इस स्कीम की घोषणा की थी और इसे 1 जुलाई को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसे पहले एम्प्लॉयमेंट लिक्विड इंसेंटिव स्कीम यानी ELI के नाम से लागू किया जाना था, फिर इसका नाम बदला गया है। पीएम मोदी का कल वाराणसी दौरा। पीएम के स्वागत के लिए वाराणसी सज धज कर तैयार। करोड़ों की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो तकरीबन 2200 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम के दौरे से पहले वाराणसी सज धज कर तैयार हो गई है। अगस्त महीने में देश में नए नियमों को लेकर आया है बड़ा बदलाव। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 34 रुपए 50 पैसे तक हुआ सस्ता। हवाई यात्रा महंगी हो सकती है। आज से यूपीआई के नए नियम होंगे लागू। अगस्त में आज बड़े बदलाव हो रहे हैं जो सीधे आपसे जुड़े। आज से 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हो गया है। इधर कमर्शियल प्लेन में इस्तेमाल होने वाले एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमत 2677 रुपए 88 पैसे तक बढ़ गई है। इससे हवाई सफर महंगा हो सकता है। भाई यूपीआई एप्स पर बैलेंस चेक करने की लिमिट 50 हो गई, यानी अब आप दिन भर में मैक्सिमम 50 बार अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। अनिल अंबानी को ईडी का समन 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ की थी छापेमारी। मुंबई में रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष अनिल अंबानी और उनके रिलायंस समूह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। 24 जुलाई को ईडी ने अनिल अंबानी की कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की थी, जो कि कई दिनों तक चली। अब ईडी ने समन भेजा है। जांच एजेंसी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए भी बुलाया है। ये नए भारत की पहचान। गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखकर बोले उमर अब्दुल्ला। पीएम मोदी ने जताई खुशी। गुजरात दौरे पर आए जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने साबरमती रिवर फ्रंट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी समेत कई जगहों का दौरा किया और उनकी दिल खोलकर तारीफ की। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने के बाद
उमर ने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि ये प्रतिमा इतना भव्य होगी। इससे पहले अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर मॉर्निंग वॉक करने के बाद उन्होंने इसे सबसे खूबसूरत जगहों में से एक बताया था। उमर के गुजरात दौरे पर खुशी जाहिर करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के उनके दौरे से अन्य भारतीयों को देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने की प्रेरणा मिलेगी। महाराष्ट्र के मंत्री मणिकर राव को कांटे से छीना कृषि मंत्रालय। विधान परिषद में रमी खेलते हुए वीडियो हुआ था वायरल वीडियो होने पर सीएम फडणवीस ने की कार्रवाई। महाराष्ट्र के मंत्री मणिकर राव को कांटे से कृषि मंत्रालय छीनकर उन्हें खेल और युवा कल्याण अल्पसंख्यक विकास मंत्रालय सौंपा गया है। दरअसल कोकाटे का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें वे मानसून सत्र के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में मोबाइल पर रमी खेलते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद पवार ने गुरुवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। इसके कुछ ही घंटों बाद ये कार्रवाई हुआ। कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी दत्त भरणे को सौंप दी गई है। भरणे पुणे जिले के इंदरपुर सीट से एनसीपी विधायक है, वहीं कोकाटे नासिक जिले की सिन्नार सीट से विधायक है। दिल्ली में आज भूकंप मॉक ड्रिल 11 जिलों में 55 जगहों पर अभ्यास। देश की राजधानी में बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों सहित 55 से अधिक जगहों बड़े स्तर पर आपदा प्रबंधन मॉक ड्रिल का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। इसमें आपदा प्रबंधन कर्मी, एनजीओ, बाजार संघ व अन्य लोग हिस्सा लेंगे। दिल्ली के सभी 11 जिलों के साथ ही गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह और रेवाड़ी में भी मॉक ड्रिल होगी।